समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। अखनूर में तबाही मचाने आए तीनों पाकिस्तानी आतंकी ढेर। 27 घंटे चली मुठभेड़ में सेना ने विशेष लड़ाकू वाहन और एआई तकनीक का भी किया प्रयोग। बड़े हमले के लिए सुई धागे से लेकर M4 कार्बाइन तक लाए थे आतंकी। लंबी मुठभेड़ करना चाहते थे आतंकी, इसलिए दवाएं और खाने के लिए ड्राई फ्रूट भी साथ लाए थे। बरामद हुए पाकिस्तानी निर्मित सामान से पता चल रही है पड़ोसी देश की साजिश। फोन नहीं कर पाए थे आतंकी। सुरक्षा एजेंसियां अब उनके मददगारों की तलाश में जुटी। आतंकियों के खिलाफ आसान नहीं था अभियान, कहा जीओसी ने। फैंटम ने कईयों की जान बचाई। जीओसी ने बताया कि अभियान के दौरान आर्मी डॉग फैंटम ने आतंकियों को तलाश लिया था। धनतेरस पर बुजुर्गों को आयुष्मान का उपहार। मोदी ने 70 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र वालों के लिए शुरू की योजना। दिल्ली व बंगाल में नहीं होगी लागू। पीएम ने दोनों राज्यों के बुजुर्गों से मांगी माफी, कहा राजनीतिक स्वार्थ के कारण योजना से बाहर। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा उठा सकेंगे बुजुर्ग। स्वास्थ्य क्षेत्र की 12,855 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 2047 तक विकसित बनाने के साथ निरामय भारत बनाने का भी सपना। जम्मू कश्मीर में सेहत योजना का सभी को मिल रहा लाभ। ई-विन पोर्टल भी शुरू किया गया। भूमि भवनों की होगी ग्राउंड ट्रूथिंग, बढ़ेगी शहरी निकायों की आय। ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण का निर्णय। भारत सरकार का भूमि संसाधन विभाग 120 से 130 शहरों में चलाएगा पायलट प्रोजेक्ट। 3 तकनीकों का किया जाएगा प्रयोग। 1 इंच भूमि का होगा डिजिटल रिकॉर्ड। 5 दिन का होगा विधानसभा सत्र। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की पहली विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर से आरंभ होकर 5 दिन चलेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण से प्रारंभ होगा सत्र। उससे पूर्व होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव। सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर उबाल पर होगी जम्मू कश्मीर की राजनीति। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में तय होगा स्पीकर का नाम। जम्मू में होगा शीत सत्र। पोरखू स्थित कश्मीरी पंडितों के विस्थापित कैंपों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 12 क्वार्टर राख हो गए हैं। ये घटना दोपहर 12 बजे की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे 2 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक क्वार्टर में रखा पूरा सामान राख हो चुका था। वार्ड 1 की तर्ज पर पीड़ितों को मिले राहत, कहा रविंद्र रैना ने। किश्तवाड़ जिले के कुछाल गांव में आग लगने से 4 मकान और दुकान जली। खुशियों संग मनाएं दिवाली। पटाखे छोड़ने में पर्यावरण का भी रखें ख्याल। दिवाली के बाद मध्यम प्रदूषित श्रेणी में रहा है वायु गुणवत्ता सूचकांक। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए, ऐसे रोकें प्रदूषण। ग्रीन क्रांति के लिए प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। निर्माण सामग्री का परिवहन ढककर किया जाए। रेस्टोरेंटों में लकड़ी का इस्तेमाल न हो। कूड़ा जलाने की प्रथा पर रोक लगाई जाए। धनतेरस पर हुई धन वर्षा। शहर में खूब बिके बर्तन और आभूषण। सराफा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 500 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान। मढ़ में धूमधाम से मनाई गई धनतेरस। और अब कुछ अन्य समाचारों के लिए मेरे साथ हैं सुरेखा। धन्यवाद विजय। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव 6 जनवरी के बाद संभव। अंतिम मतदाता सूची होगी प्रकाशित। वोटर बनने के लिए 6 विशेष शिविर लगेंगे। संशोधित कार्यक्रम जारी। और प्रदेश में नए इलाकों में डेंगू का कहर। कोट भलवाल ज्यादा प्रभावित। आंकड़ा पहुंचा 370। ई बसों को अस्पतालों के रूट और जरूरी क्षेत्रों से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आवास एवं शहरी विकास पहलों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़। 8 गिरफ्तार। बारामूला, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा से 6 किलो हेरोइन और ब्राउन शुगर बरामद। सरकार की नीतियों निर्णयों से मिल रहा रोजगार, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने।
इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं पर फोकस से सुविधाओं के साथ सृजित हो रहे रोजगार। देश की एकता अखंडता के लिए भागा जम्मू। डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण और प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों के साथ लगाई दौड़। कीर्तिमान की प्रतीक्षा में रामनगरी अयोध्या में सज गए 28 लाख दीप। श्री राम के आगमन की स्मृति के महापर्व पर आज जलेंगे दीप। और अब खेल समाचार। स्मृति के 8वें वनडे शतक से भारत ने न्यूजीलैंड से जीती 2-1 से सीरीज। तीसरे वनडे में 6 विकेट से जीता भारत। हरमनप्रीत का नाबाद अर्धशतक, मंदाना के साथ 117 रन की साझेदारी। और भारतीय ऑफ स्पिनर दीप्ति गेंदबाजों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर। महिला टी20 विश्व कप में दीप्ति का शानदार प्रदर्शन। उत्तर क्षेत्र युवा महोत्सव में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के छात्र छाए। उत्तराखंड के देवप्रयाग में हुआ कार्यक्रम। 6 स्पर्धाओं में जीते 8 पदक। और अब मौसम। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, बड़ी ठंड। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कल दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:40 पर और कल सूर्योदय 6:47 पर होगा।